बच्चों, कैसे हैं आप सब? तैयारी चल रही होगी अच्छे से। चलिए आज की वीडियो फिर से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। उसके पहले कुछ हो जाए। वो मंजिलें भी सर झुका देंगे जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। ठीक है, मंजिलें सर झुका सकती हैं जब आपकी तैयारी होगी, तो मोटिवेटेड रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए थे असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन नंबर 19-20, उसी से कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज रिपीटेड रूट्स। ठीक है, the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two equal roots b square minus 4ac equal to 0। assertion reason चार ऑप्शन आपको क्लियर थे, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखते क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब थोड़ा सा आपको याद होगा तो ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो इसके दो रूट्स आपके क्लियर है, एक आपका 3 होगा, सेकंड भी 3 होगा, तो आपका एजर्शन राइट है। ठीक है, एजर्शन इज ट्रू। चलिए रीजन देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन टू इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब आपके इक्वल रूट्स एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 है तो आपके नो रियल रूट्स। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि इक्वल रूट्स है। ठीक है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो रीजन भी सही है। देन ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन ऑप्शन द असर्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कर रहा है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x स्क्वायर माइनस प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 इज 64। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x स्क्वायर प्लस 10x √3 इज इक्वल टू 64। अब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते कैसे हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी की वैल्यू होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपका 3√3 और सी आपका √3। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू 3√3 इंटू √3 3 3 जा 9। ठीक है, 100 माइनस 36 आपका गया 64। सही है, एजर्सन राइट है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू अगर z के इक्वल है तो आपके पास इक्वल रूट्स आते हैं। तो बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट। बोथ एजर्सन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन को शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है एजर्शन और रीजन के बीच में? यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कह रहा था, यहाँ पे इक्वल रूट्स कह रहा था, तो ए और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो बोथ एजर्शन रीजन आर करेक्ट, बट बिकॉज ऑफ नो रिलेशन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जेड स्क्वायर प्लस 8z प्लस 18 इक्वल टू 0, ये आपका एजर्शन है। बोथ आर रियल रूट्स। फिर से यहाँ पे चेक करिए। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या आ जाएगा बी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a, ए आपका 1 है और c है 18। 8 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 64 माइनस 18 4 जा 72 माइनस 8
डी की वैल्यू आपकी आ रही है -8। अगर डी -8 आ रहा है तो लेस देन 0 है, तो क्या ये रियल रूट पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, रियल रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर डी आपका पॉजिटिव होता है तो आपके रियल रूट्स होते हैं, डी इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, और डी इज लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट। एजर्शन अगर गलत है तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन रीजन पे जाते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एजर्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, D1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0, -2/√3 -4/3 आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या तो इसको वैल्यू को रख के चेक कर लो कि क्या आ रहा है। ठीक है, पुट करके अगर रूट्स होगा तो इक्वल टू 0 आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, तो पुट कर लेते हैं। √3 फर्स्ट 2/3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 10 x की वैल्यू 2/√3, ठीक है, -8√3। क्लियर, एक √3 एक से √3 कट जाएगा, 4/√3 एक बचेगा, प्लस 10 to 20/√3 बचेगा, -8√3 बचेगा। एलसीएम आपका हो जाएगा √3। ठीक है, एलसीएम आपका √3 हो जाएगा, 4 + 20 -8 3 जा 24, एलसीएम लेंगे तो 24। ठीक है, 20 + 4 24 - 24, हाँ 0/√3, तो क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट वाला तो है आपका रूट, सेकंड चेक करते हैं। इक्वेशन था √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0 पे चेक करना था, और सेकंड रूट आई थिंक दिया हुआ था -4√3। चेक करिए, √3 -4√3 का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू -4√3 -8√3। √3 का स्क्वायर 3, 4 3 या 12, ठीक है, 4 का भी स्क्वायर होगा 16, 3 जा 48, 48 इंटू √3, 48√3। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48, 48 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो 48√3 -40√3 -8√3। ठीक है, हाँ तो हो जाएगा 48√3 -48√3। ठीक है, 0 आ गया, रूट्स तो हैं, दोनों रूट्स हैं, तो एजर्शन आपका राइट है। ठीक है, रीज़न क्या कह रहा था, रीज़न पढ़ लेते हैं। रीज़न आपका कह रहा है ax² + bx + c = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का हाँ ये रिलेशन है भी। ठीक है, अगर इसके रूट्स को हम लोग निकालें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो आपका एजर्शन भी राइट है, रीज़न भी राइट है, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर राइट, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम लोग इसका रूट्स भी निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x = 3 is the root of the quadratic equation 3x² - 15x + 2m = 0, then find the value of m is 9। पुट करिए, रूट्स कह रहा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, 3x² - 15x + 2m = 0 को सेटिस्फाई करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 3 का स्क्वायर -15 × 3 + 2m = 0। 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 -15 3 जा 45, ठीक है, प्लस 2m = 0। 45 डिफरेंस आपका 15 में से 8 और 18, 2m = 18, तो m की वैल्यू यहाँ से तो 9 आ गया। ठीक है, एजर्शन आपका राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न आ जाइए, ax² + bx + 2 हैज़ 2 रूट्स। हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। अब इसकी अगर हम लोग डिग्री देखेंगे तो डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो ठीक है, एजर्शन राइट,
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट। तो पहला वाला आपका सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। ये रूट्स के बारे में बात कर रहा है और ये बता रहा है कि नंबर ऑफ रूट्स के बारे में। तो दोनों एजर्शन भी सही है आपका, ठीक है, रीजन भी आपका सही है, बोथ एजर्शन रीजन आर करेक्ट, बट दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एजर्शन रीजन दोनों सही होने के बाद आपका दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब पता है, डी की वैल्यू 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और 0 से अगर बड़ा होना पड़ेगा तो वैल्यू को पुट करिए, तो b की वैल्यू यहाँ से -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k, तो -4 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k, ठीक है। तो 16 -4k ग्रेटर देन 0, तो -4k ग्रेटर देन -16। अब देखो माइनस से माइनस जब कट करोगे तो इनइक्वालिटी में ये होता है कि इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लें, -3 ग्रेटर है -4k, जब माइनस माइनस हटाएंगे तो क्या 3 बड़ा है 4 से? नहीं, इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो माइनस जब हटाते तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो k इज ग्रेटर देन 4, और यहाँ पे क्या है, लेस देन 4। एजर्शन गलत है, और जैसे ही एजर्शन गलत है एजर्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फॉर डिस्ट्रिक्ट रूट्स, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, -4 a की वैल्यू आपका 1 और c की वैल्यू k, तो -4 के आ जाएगा, तो 16 -4 के -16 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए इक्वालिटी मैंने बोला कि चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो k की वैल्यू आपकी लेस देन क्या हो जाएगा, 4, सही है, एजर सही है। रीजन देखते हैं, कह रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए 2 रियल रूट्स होंगे जब बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 का नहीं, ग्रेटर देन 0 कंडीशन है, तो एजर्शन राइट है, ठीक है, रीजन आपका रॉन्ग है, तो एजर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। के की वैल्यू लेस देन 4 आ गया, लेकिन कंडीशन जो है ये उल्टी कंडीशन दिया हुआ है, रॉन्ग कंडीशन दिया हुआ है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तब आपका रियल रूट्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, अब कह रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ए माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, सबको अरेंज कर लीजिए, जो ये 1 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर नहीं है, सारे नंबर्स को अरेंज करिए, सारे नंबर्स को अरेंज करने के बाद देखेंगे कि एक्स स्क्वायर ही मैक्सिमम पावर है, हाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, एजर्शन राइट है। रीजन देखिए, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई इक्वेशन जो है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। तो बोथ एजर्शन और रीजन सही है। क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो हाँ, जो हम लोग देखे इस इक्वेशन को, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेक किया था, ठीक है। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और दोनों के बीच में रिलेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर के इज इक्वल टू 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स माइनस 2 प्लस 6 हैज 2 इक्वल रूट्स। के की वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए, के की वैल्यू 6, तो 6x एक्स माइनस 2 प्लस 6
इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन करने आता ही है आपको, 6 6 36, या तो फिर और क्या कर सकते हैं, 6 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो और छोटा हो जाएगा। x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 1 और 1, दोनों राइट है। ठीक है, तो x के आपके दो रूट्स मिले, 1 और -1। एजर्शन सही है। चलिए रीजन देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैश इक्वल रूट्स वेन b² इज इक्वल टू 4ac इज इक्वल टू 0। सही है, इक्वल रूट्स होता है। बट हम लोग यहाँ पर क्या किया, k की वैल्यू को पुट अप करके चेक किए, और जब आप k की वैल्यू को पुट करके चेक कर रहे हो तो यहाँ पर तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो, यहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेंट मैटर्स है। तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन है k की वैल्यू पुट करने में? तो कहेंगे सर नहीं है, बोथ एजर्शन सही है, रीजन सही है, एजर्शन और रीजन दोनों सही है, बट दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, तो एजर्शन रीजन में फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियरली बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत समझेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद ही आप ऑप्शंस को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2a² प्लस b² x² प्लस 2a प्लस b इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स इफ a इज इक्वल टू b। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में a और b की वैल्यू अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। ये तो कह रहा है कि अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट से ही चेक करते हैं, d की वैल्यू निकालिए। d आपका होता क्या है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, x का कोफिशिएंट 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a की वैल्यू आपकी कितनी है, 2a² प्लस b², c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 1। सिंप्लीफाई करिए, कितना आ रहा है, 4a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 a² प्लस b²। ठीक है, अब a प्लस b का होल स्क्वायर होता क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और उसका मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई इसका फैक्टर है। तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या जाएगा, 4a² प्लस 4b² माइनस नहीं प्लस 8ab। ठीक है, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दिए, माइनस 8a² माइनस 8b²। तो फाइनली क्या आया, माइनस 4a² माइनस 4b² प्लस 8ab। ठीक है, 8ab। अब माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस हो जाएगा लेकिन। ठीक है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस 4a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे समझने वाला है। अगर यहाँ पर a और b की कुछ भी वैल्यू आ जाए, चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे निगेटिव आ जाए, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, अब उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली आंसर अपने को क्या मिलेगा, माइनस से तो मिलेगा। फिर से समझिए, अगर a माइनस b का टोटल वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाए या तो नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो a और b कुछ भी आंसर हो, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। बट आपके कंडीशन के केस में क्या कह रहा है कि अगर a और b इक्वल हो जाए, तो a और b अगर हम लोग इक्वल कर देंगे तो b की जगह a लिखेंगे, तो a में से a गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा, सॉरी 0 का मल्टीप्लाई -4 के साथ होगा, तो फाइनली तो 0 ही आएगा ना। तो -4 इंटू 0, तो आ गया 0, और 0 आता है तो इक्वल रूट्स, यहाँ बोल रहा है नो रियल रूट, तो आपका एजर्शन हो गया रॉन्ग। ठीक है, और एजर्शन रॉन्ग तो रीजन तक हम लोग जाएंगे ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी को तुरंत बाउंड्री पार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।